Hello everyone, this is पायल तिवारी. वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस. हम लोग हमारा पूरा चैप्टर डीप में पढ़ चुके हैं और अब बारी है समरी की. तो हम बारी बारी से हर एक चैप्टर का समरी देखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और ये जो समरी है ये काफ़ी इजी है और शॉर्ट भी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी. तो इसका समरी स्टार्ट करते हैं. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे दैट रिप्रेजेंट्स द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये क्या है, ये एक एसे है, ठीक है? तो ये जो एक लेख है वो महात्मा गांधी के जो भी विचार हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लेके उन्हें दर्शाता है, उन्हें हमारे सामने प्रेजेंट करता है, ठीक है? ही कंपेयर्स द इंडियन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन विथ द वेस्टर्न और द मॉडर्न सिविलाइजेशन. यानी महात्मा गांधी इस ऐसे में हमारे जो प्राचीन सभ्यता के जो भारतीय थे उन्हें वेस्टर्न यानी पश्चिमी देशों से या पश्चिमी सभ्यता या आधुनिक सभ्यता हम कह सकते हैं, उनसे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है? पश्चिमी सभ्यता मतलब जैसे अमेरिका, यूरोप, इन सारे देशों की सभ्यता. ही सेज दैट दो बार आ गया है. ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन डिवेलप्स मोरालिटी वाइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्प्रेड्स इमोरालिटी. महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो नैतिकता को बढ़ावा देती है, लेकिन जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है या आधुनिक सभ्यता जो है वो इमोरलिटी स्प्रेड करती है, यानी अनैतिकता को बढ़ावा देती है, उसको फैलाती है. आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड. महात्मा गांधी मतलब ये प्राउड से कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, गर्व से कहते हैं कि हमारी सभ्यता जो है वो दुनिया को सिखा सकती है. देयरफॉर इसलिए वी नीड नॉट कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन. इसलिए हमें पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करने की, उसे अपनाने की ज़रूरत नहीं है. यानी हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है. हमारी सभ्यता तो इतनी अच्छी है कि बहुत सारे देश के लोग हमारी सभ्यता को अपनाना चाहते हैं. आवर एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज. आवर एंसेस्टर्स एडवाइज्ड अस to maintain distance from the use of machinery because the use of machinery may paralyze our hands and feet. देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं महात्मा गांधी कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें क्या सलाह दिया था कि हम मशीनों से दूर रहें, ठीक है? क्योंकि अगर हम मशीन का यूज़ करने लगेंगे तो समझिए कि हमारे हाथ पाँव क्या होंगे, पैरालाइज हो जाएंगे. कहने का मतलब है कि आजकल आप देखिए कि पहले जो गांव में जो शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है? कोई भी ये वॉशिंग मशीन नहीं था या मिक्सी नहीं थी, तो सारी चीज़ें जो हैं वो औरतें ऐसे अपने हाथ से सारे काम किया करती थी. तो क्या थे, सब फिट थे. लेकिन आज देखिए इतने मशीन जो आ गए हैं जिसकी वजह से आदमी मतलब फिजिकल उतना वर्कआउट नहीं कर पाता है. तो देखिए आजकल कितनी बीमारी है. तो वही कह रहे हैं महात्मा गांधी कि हमारे पूर्वजों ने हमें ये सलाह दिया था कि हम मशीनों से दूर रहें, ठीक है? लेकिन हमने क्या किया है, धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता को हम अपनाने लगे हैं. धीरे धीरे हम मतलब मॉडर्न होते चले जा रहे हैं. और मॉडर्न होने से क्या हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं जिसके वजह से हम फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, फिट नहीं हैं हम. दे सजेस्टेड रेजिस्टिंग आवर वांट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ. हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सजेस्ट किया है, रेजिस्टिंग आवर वांट्स, यानी हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं उन पे हम प्रतिबंध लगाएं, उन पे हम रोक लगाएं ताकि हम एक सुखी जीवन जी सकें, एक खुशहाल जीवन जी सकें, ठीक है? इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने ये लाइन भी दिया था कि रियल हैप्पीनेस लाइज इन रेस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स नॉट इन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, ठीक है? यानी अगर हम संतोष कर लेते हैं तो उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है.
और अगर हमारी इच्छाएं बार बार बढ़ती जाती हैं तो आप उन्हें लगातार पूरी करते भी जाएं तो फिर भी क्या होगा, आप कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें हमारे इच्छाओं को वश में रखना चाहिए, ठीक है। Our civilization is still alive while the other civilizations of the world died. महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो अब तक जीवित है, लेकिन दूसरे देशों की सभ्यता जो है वो क्या है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कुछ तो बात है भारतीय सभ्यता में जो वो पहले से लेके अभी तक मेंटेन किए हुए है, अब तक वो जीवित है, अलाइव है। देयरफॉर, और इसलिए इन गांधी जीज वर्ड्स, अगर हम गांधी जी के शब्दों को देखें तो वो क्या कहते हैं कि इफ़ वी वांट आवर इंडिया टू राइज एंड शाइन, अगर हम अपने भारत को राइज, बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और उज्जवल देखना चाहते हैं, इसका फ्यूचर, इसे चमकते हुए देखना चाहते हैं, तो वी शुड ऑलवेज वैल्यू द ग्लोरी एंड डिग्निटी ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा ही हमारी सभ्यता और संस्कृति की जो गरिमा और महिमा है, ठीक है ना, उसे हमेशा वैल्यू देना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारी सभ्यता में जो चीज़ें हैं हमें उन्हें ही बरकरार रखना चाहिए। हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन या मॉडर्न सिविलाइजेशन से ज़्यादा कुछ प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। देयर इज़ नो मैच फॉर इट इन दिस वर्ल्ड। महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का कोई मैच नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। यानी कोई भी सभ्यता या संस्कृति हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतनी महान नहीं है। वेयर अ मैड रश फॉर मटेरियल्स हैज़ डेड एंड द माइंड ऑफ पीपल। क्योंकि जो दूसरी सभ्यताएं हैं वहाँ क्या है, एक पागल भीड़ है लोगों की, जो, और किस चीज़ के पीछे वो भीड़ लगी हुई है, मटेरियल्स, मशीन्स के पीछे, मॉडर्न होने के पीछे वो भीड़ लगी हुई है, जिन्होंने क्या किया है, लोगों के दिमाग को निष्क्रिय बना दिया, डेड एंड कर दिया है। क्योंकि वो सारी चीज़ें मशीन से कर रहे हैं, दिमाग का यूज़ कर ही नहीं रहे, हाथ पैर का यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे वो हैप्पी लाइफ लीड कर पाएंगे। आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट समरी और काफ़ी ईजी वर्ड्स में है, ठीक है। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही लगातार देखते रहिए, सारे चैप्टर्स के बहुत ही सटीक, बहुत ही शॉर्ट और आपको समझ में आने वाले समरीज आपको इस चैनल पे मिलेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।